इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसमें यूज़ करने वाले हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले लास्ट लेक्चर्स देखिए, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पर हम वेक्टर के नियमों का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको वेक्टर लॉस नहीं आते हैं तो पहले वेक्टर लॉस सीखिए, उसी के बाद में आप इन न्यूमेरिकल्स को इजी वे में कर पाएंगे। मतलब ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हैं, बट अगर आपको वेक्टर लॉस नहीं आते हैं तो यकीनन ये आपको समझ में नहीं आएंगे। इसमें सिंपली वेक्टर के नियमों का काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। कंसिडर कर लेते हैं ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और यहाँ पर चार्जेस प्लेस्ड किए गए हैं, क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी ब्रांच कितनी है? ये ए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी, यानी कि इस चार्ज पर नेट फोर्स पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, चाहे तो इस पर पूछ सकते थे बी पर, चाहे क्यू पर, ए पर पूछ सकते थे, सब पर सेम ही आएगा। ये ट्रायंगल है जिसकी ब्रांच कितनी है? ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस वाले चार्ज पर हमसे फोर्स पूछा गया है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एंड कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं सॉल्यूशन। कूलम्ब्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 ओवर R²। ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सभी चार्जेस सेम हैं, Q Q Q, तीनों ही क्या है? पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में हम चार्ज को ये नहीं देखते पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओनली डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इस पर हमको फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर दो फोर्स वर्क करेंगे। पहला फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा और दूसरा फोर्स ये वाला चार्ज यहाँ पर लगाएगा। अब देखेंगे ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या है? जब भी दो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा, इसका मतलब फोर्स यहाँ पर लगेगा। कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर। और फोर्स कितना हो जाएगा? ये तो फोर्स हो जाएगा ये सी पर बी की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में। अब आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही क्यू भी इस पर फोर्स लगाएगा, ए वाला कहाँ पर लगाएगा? इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन। यहाँ पर कितना हो जाएगा फोर्स? ये यहाँ पर हो जाएगा ये सी ए। अब ये दो फोर्स हो गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये फोर्स यहाँ पर क्यों है? इसका रीज़न ये है, जब भी दो चार्जेस पर फोर्स लगता है तो वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। मतलब दो चार्जेस के बीच से जो लाइन गुजरती है सेंटर से, उसी पर फोर्स लगता है। तो एक फोर्स यहाँ पर आ गया। अब ये फोर्स यहाँ पर क्यों है? इसका रीज़न ये है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। याद रखना है, अगर दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। इसका मतलब ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा। मतलब इस वाले चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पर सी पर जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा? ये FC नेट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ पर हो जाएगा ये FCV वेक्टर प्लस FCA वेक्टर, यानी कि जो इस क्यू पर नेट फोर्स होगा वो दोनों फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे फोर्स कितना होगा ये, तो बड़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमको पता है ये हो जाएगा FCB का मोड बराबर होगा
CA के मोड के। रीज़न, जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, मतलब दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल है। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये K। दोनों चार्जेस कितने हैं Q, तो यहाँ पर आ जाएगा ये Q स्क्वायर ओवर डिस्टेंस कितनी है, ये AB A है और ये B, तो यहाँ पर हो जाएगा ये A स्क्वायर। इतना मैग्नीट्यूड होगा। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात, वरना ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाएंगे। मैं ठीक ठीक बोल रहा हूँ। अगर आपने ये बात याद रखी तो इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, बात ये है भाई, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपको तो केवल क्या देखना है, जब इस वाले चार्ज का फोर्स लगा रहे हैं तो ये धक्का देता है इधर। अगर हम इस पर देखते तो ये इधर धक्का देता। तो हमको करना क्या होता है, जिस चार्ज पर हम फोर्स देखते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसके अलावा सभी को देखते हैं। ये वाला चार्ज इस पर इधर लगाएगा फोर्स, मतलब रिपेल करेगा, धक्का देगा। वैसे ये वाला चार्ज कहाँ पर लगा है, इधर। तो हमको क्या देखना होता है, किधर पुश करेगा और किधर पुल करेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या है, वेक्टर एडिशन है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका ये वाला एंगल कितना होगा, इसका ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे पता लगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक। अब नेट फोर्स कहाँ पर आएगा, तो हमको पता होता है जब दो इक्वल फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर लग रहे होते हैं तो हम जानते हैं रिजल्टेंट फॉर्मूला। क्या जानते हैं हम, रिजल्टेंट फॉर्मूला। इंटरेस्टिंग होता है। इसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, आइए देख लेते हैं। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है ये F = स्क्वायर रूट, यहाँ पर हो जाएगा ये FCB का स्क्वायर, FCA का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ये FCA FCB कोस थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री दोनों के बीच में। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आपने वेक्टर स्टडी नहीं की है तो आपको वेक्टर स्टडी कर लेनी चाहिए। वेक्टर का ही ये फॉर्मूला ही वेक्टर का है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं FCA CB दोनों बराबर हैं। कोस कितना है, 60, और कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2। याद रखेंगे, साइन 30 कितना होता है, 1/2, और कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोस 60 की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे स्क्वायर रूट FCB कितना है, ये KQ स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 2, दोनों सेम है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा ये KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें कितना है, कोस 30, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तीनों का होल स्क्वायर है और ये तीनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये F नेट है, F नेट कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा √3। ये कहाँ पर लगेगा फोर्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है। रीज़न, जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। और जब ऐसा होता है तो नेट फोर्स इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यहाँ पर F नेट। इसका मतलब इस चार्ज पर फोर्स यहाँ पर ना तो यहाँ पर लगेगा और ना ही यहाँ पर लग रहा हो, बिल्कुल बीचों बीच में। कैसे पता लगा, याद रखेंगे जब दोनों फोर्सेस सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, जब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम, तो फोर्स कहाँ पर आता है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। लेकिन जब दोनों इक्वल नहीं होते तो बीचों बीच नहीं आएगा। तो ये फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा, 30 के एंगल पर लग रहा होगा। दोनों के बीच में कितना है, 60। यहाँ पर कितने पर लग रहा होगा, 30 डिग्री पर ये एंगल फोर्स लग रहा होगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं है यहाँ पर, केवल वेक्टोरिकली हमने ऐड किया है। अगर आपको वेक्टर एडिशन आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। अब आपको एक काम करना है,
इसी तरीके का न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं सोल्व करा दूंगा, आपको करना है। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यही ट्रायंगल है, सब कुछ यही है, ये Q पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज कैसा है, ये Q निगेटिव है। अभी तक यहाँ पर क्या थे, तीनों पॉजिटिव थे, ये सब कुछ A है, ये भी A, ये भी, बिल्कुल यही ट्रायंगल है, बस यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव कर दिया। ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब आपसे क्या बचा जाएगा, कहाँ पर निकालना था, C पर क्या निकालना, अब आपको फोर्स निकालना है। अब देखेंगे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अब क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स यहाँ पर लगने वाला है। ये क्या है, निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो फोर्स कहाँ पर लगना है, यहाँ पर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा CA, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CB। अब देखेंगे यहाँ पर तो नेट फोर्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, अब ये आपको खुद को करना है। किस पर निकालना है, यहाँ पर निकालना था, इस पर भी निकालना है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या थे, तीनों पॉजिटिव थे और यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। कंसिडर कर लेते हैं, ये कोई स्क्वायर है, यहाँ पर चार्ज है Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, और इसकी क्या है, ये स्क्वायर है, ये सभी ब्रांच A हैं। किसी भी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है, इसको कंसिडर कर लेते हैं A, B, C और ये हो जाएगा D। आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C। इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी सेम ही रहेगा। रीज़न, डिस्टेंस सेम है, चार्ज क्या है, सभी के सभी सेम है। वापस से यहाँ पर हमें वेक्टर का यूज़ करना है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, फोर्स कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब R कितना है, डिस्टेंस A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखेंगे ये A है और ये A है, तो डिस्टेंस हो जाएगी A√2। कहाँ से आ गई, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से A² + A² कितना हो जाएगा, ये 2A², तो यहाँ पर हो जाएगा √2A, ये वाली डिस्टेंस डायगोनल, ये भी ये होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है सिंपल वे में, बड़ी इजीली हम इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी ये Q² ओवर A²। कौन कौन से फोर्स की, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला फोर्स कहाँ पर लगेगा। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, रीज़न दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है। कितना हो जाएगा, ये FCB, C और B के बीच में। वैसे ही ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो कहाँ पर देगा, इधर धक्का यहाँ पर लगेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CD। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इस पर फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है। अब एक चार्ज ये भी तो है, ये भी तो लगाएगा फोर्स, कहाँ पर लगाएगा, बिल्कुल सीधी, तो एक फोर्स यहाँ पर हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये FCA। अब देखेंगे इस चार्ज पर 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर से केवल और केवल ऐड करना है। अगर हमें वेक्टर आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे, अगर बात करेंगे तो ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स सेम है। क्यों सेम है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, जितना चार्ज ये उतना चार्ज ये है। तो CD और CB दोनों क्या है, सेम। तो यहाँ पर आ जाएगा ये FCD = FCB। बट ये वाला फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करता हूँ, कौन से, इस वाले फोर्स की, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये A√2 है, बस अलग हो जाएगा।
तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं एफ सी ए। चार्ज अभी भी सेम है, के क्यू स्क्वायर ओवर, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो जाएगी a√2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये a√2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में तीनों फोर्स है, ये वाला फोर्स भी है, ये वाला फोर्स भी है और ये वाला फोर्स भी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें कुछ नहीं करना, जितना फोर्स ये है उतना ये है, तो इसका मतलब एक बात तो तय है, इन दोनों का नेट इसी पर आएगा। इन दोनों वेक्टर से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जब तीन फोर्स होते हैं, तीन वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो हम उनको दो दो करके ऐड कर सकते हैं, तीनों को नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज़ हम करने वाले हैं, ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, किसका सोल्व करें, तो आपको याद रखना है जब भी तीन वेक्टर होते हैं तो हम दो दो करके सोल्व कर लेते हैं। एक काम कर लेंगे इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, इसके और इसके बीच में वैल्यू कितनी है ये रही, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, cos 90 इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा एफ सी डी, हो जाएगा एफ सी बी यहाँ पर, तो एफ नेट इसके लिए एफ नेट, अभी इसको कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये तो सीधा है, इसकी बात की बात है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एफ नेट 1 क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं इन दोनों का नेट निकाल रहा हूँ, इन दोनों को सोल्व करने के बाद में इसको भी सोल्व करेंगे। इसको क्यों छोड़ दिया, एक्चुअल में ये बीच में है, अब ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इनका नेट कहाँ पर आएगा, बीच में ही आएगा, इसी के ऊपर, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, एफ सी ए ये वाला फोर्स, और इन दोनों का नेट इसका और इसका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये पहले से है, तो यहाँ पर ये दो फोर्स हो जाएंगे, इसलिए एफ नेट 1 स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है, ये के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, इन दोनों के बीच में, इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, ये के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो कॉमन आउट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा ये √2, कैसे, इसका होल स्क्वायर था, दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में आ गया ये एफ एन 1। अब जितना फोर्स ये है उतना ही है, तो कहाँ पर आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में 45 पर, इसका मतलब ये जो एफ एन 1 है ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब देखेंगे एक ये हो गया इन दोनों का नेट, और एक ये वाला फोर्स है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा एफ एन 1 इन दोनों का नेट, और प्लस एफ सी ए, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ पर मैंने वेक्टर का यूज़ नहीं किया है, सिंपली ऐड कर रहा हूँ, रीज़न ये दोनों, इन दोनों का नेट यहाँ पर आ गया, उसके बाद में एक पहले से ये है, इसके और इसके बीच में दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये रहा एफ एन 1 के की स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस एफ सी ए की बात करते हैं, तो एफ सी ए ये रहा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड आंसर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको कॉमन वॉमन ले सकते हैं, लेकिन आंसर यही है। अब यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ जिसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा, आपको दे रहा हूँ, अगर आपसे सोल्व नहीं होते हैं, एक तो ये रहा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, वैसे ही दो न्यूमेरिकल और दे रहा हूँ जो आपको घर पर करने हैं, और अगर सोल्व नहीं होते हैं तो मैं कराने वाला हूँ। ऐसा मान लेते हैं ये हो जाएगा, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा क्यू पॉजिटिव, यहाँ पर क्यू निगेटिव, यहाँ पर क्यू निगेटिव, देखेंगे बिल्कुल जैसा ये वाला था वैसा ही है, ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब आप यहाँ पर इसको निगेटिव बोल रहे हैं, सॉरी, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी, इस पर कैलकुलेट करना है, नेगेटिव पर।
पहले में चारों पॉजिटिव थे, इसमें 2 निगेटिव हैं, ठीक है। एक तो ये करना है और एक ये करना है, और ये ब्रांच इसकी ए है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा चार्ज को चेंज किया है। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बिल्कुल सेम है। इसकी भी ब्रांच कितनी है, ए है। ये ए बी सी डी, इसमें भी इस पर ही करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आपको घर पर करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होते हैं तीनों तो मुझे बताइएगा, मैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कराऊंगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लो, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई स्क्वायर है, ये हो गया क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, ब्रांच कितनी है, ए है। अब इसके सेंटर पर एक न्यूमेरिकल कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये 2-3 न्यूमेरिकल है जो आपको करने हैं, इन सभी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया।